खंड का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम यहाँ पे कैंपस में आए तो कैंपस को देखा गया कि कौन कौन से कार्यालय यहाँ पे हैं। तो एक पूर्व का सीडीपीओ का कार्यालय भवन था, वो जर्जर पाया गया है। तो उसको बिल्डिंग इंजीनियर को हम लोग निर्देशित कर रहे हैं, उसको ज़रा देख लें। अगर वो ज़्यादा जर्जर हो चुका है, कंडम करने लायक है, तो उसको कंडम घोषित करके उसको हटवा दें, ताकि और कोई भवन ब्लॉक में डेवलप करना हो तो उसको कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बाउंड्री की अभी पूर्ण बाउंड्री नहीं हुई है, तो अतिक्रमण की संभावना रहती है। उसका भी एस्टीमेट बनाने के लिए बिल्डिंग के कार्यपालक अभियंता को निर्देशित कर रहे हैं। इसके अलावा जो ब्लॉक अंचल की बिल्डिंग है, इसमें टॉयलेट की स्थिति बहुत ख़राब है। नीचे के फ्लोर का विशेष रूप से विजिट किया गया, मतलब वहाँ पर घुसने की स्थिति नहीं है। बताया गया कि पानी के लीकेज के कारण पानी वहाँ नहीं आता है, पाइप टूट गया है। तो अभी वो 2 साल के मेंटेनेंस पीरियड में रहता है, उसके लिए भी कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया जा रहा है। तो यहाँ विजिट करा के जीई सहायक अभियंता को भेज के जो एजेंसी है जिसको कराना है उसको रिपेयर करा दें, और साथ ही साथ बीडीओ और सीओ को निर्देशित किया गया उसका साफ़ सफाई प्रतिदिन सुनिश्चित कराएं, ताकि कर्मियों के लिए और जो आने वाले प्रखंड में आने वाले सभी व्यक्ति हैं, मधेपुर अंचल के जो निवासी हैं, उन लोगों को सुविधा मिल सके। उसके बाद अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया, विस्तार से सभी पंजियों को देखा गया, और जो जो कमियां पाई गई उसको सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी भेजी जाएगी, और जो उसका अनुपालन प्रतिवेदन 1 माह में अंचलाधिकारी को समर्पित करना होगा। जो चिंताजनक 1-2 पॉइंट जो मिले हैं, हालांकि अंचलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि 1 महीना में उसमें सुधार कर लेंगे। लगभग 2000 से ज़्यादा ऐसे दाखिल खारिज के आवेदन पेंडिंग हैं, जिनकी की समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। बिना आपत्ति का जो रहता है कोई आवेदन, तो उसको 35 दिन के अंदर निष्पादित कर देना होता है। तो बिना आपत्ति के 35 दिन से ज़्यादा वाले लगभग 2000 आवेदन लंबित हैं। इसी प्रकार जिसमें आपत्ति प्राप्त होती है उसको 75 दिन में निष्पादन कर देना होता है। तो वो भी 100-125 के आसपास वो भी आवेदन दाखिल खारिज के लंबित हैं। तो एक प्रमुख चिंताजनक स्थिति पाई गई। दूसरा, अतिक्रमणवाद के संबंध में कुछ मामलों में देखा गया कि जो अभिलेख का संधारण जो किया गया है नियम संगत है, लेकिन उसमें और सुधार की स्कोप है। जो आदेश पारित करते हैं अंचलाधिकारी, उसमें और मुखर आदेश पारित करने की आवश्यकता महसूस की गई अभिलेख का निरीक्षण करने के बाद। तो अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अब जो नए अभिलेख खोल रहे हैं तो उसमें ये मुखर आदेश पारित कर रहे हैं। इसके अलावा आगत पंजी, निर्गत पंजी में पत्रों को किस संचिका में रखा जाता है, उसकी संचिका संख्या अंकित होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई पत्र ढूंढना हो तो तुरंत उसको लोकेट किया जा सके। उसको सुधार का निर्देश किया गया है। और सभी पंजियाँ, आरटीआई पंजी, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वादों की पंजी, लोक शिकायत की पंजी, जितनी पंजियाँ थी उन सबका अवलोकन किया गया। सब में जो जो त्रुटियाँ थी उसको सुधार करने का निर्देश दिया गया है। और उसमें जो प्रपत्र है वो कॉलम में ऊपर हेडिंग नहीं अंकित की गई थी, जिससे कि पंजियों को समझने में कठिनाई थी। तो बड़ा बाबू को निर्देशित किया गया उसको सुधार कर लें। लॉगबुक हर कर्मी का बनना चाहिए, ताकि जो पत्र आते हैं कार्यालय में हर कर्मी को दिए जाएं और लॉगबुक में एंट्री हो, ताकि उनके द्वारा उस पत्रों को पुटअप किया गया है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग कर सके। लॉगबुक का संधारण नहीं किया जा रहा है अंचल कार्यालय में, उसको संधारित कराने को निर्देशित किया गया है। और साप्ताहिक रूप से लोग उसकी देखेंगे कि किस कर्मी के पास कितना पत्र लंबित है। उसको एक टेबल बना के रेड पेन से उनकी लॉगबुक में एंट्री करेंगे बड़ा बाबू, ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो सके। अंचल कार्यालय के पश्चात यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे सब वीडियो साहब को निर्देशित किया था कि इस ब्लॉक के सभी मुखिया जी लोगों को आमंत्रित कर लें, और उनसे हम लोग मुलाकात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे जो ब्लॉक में उनके पंचायतों में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को, उसके लिए तो सभी पंचायत सचिव और मुखिया जी लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो हालांकि चूँकि शॉर्ट नोटिस बुलाया गया तो 100% उपस्थिति नहीं हो पाई, लेकिन पंचायत सचिव लगभग 100% थे और मुखिया जी भी 70-80% के आसपास उपस्थित थे लोग। तो उनसे मिल के उनको मुख्यतः जो हर घर नल जल की स्कीम है उसके क्रियान्वयन का फीडबैक लिया गया, क्योंकि हम लोग को शिकायत आ रही है कि बहुत जगह स्थिति दयनीय है। तो उसमें एमबी करा के, और क्योंकि अब जो रिपेयर का काम कराना है वो 15वीं वित्त से करा सकते हैं मुखिया जी लोग, तो इसीलिए उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी लीडरशिप की बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए उनको मीटिंग करके उसकी समीक्षा की गई है, और सभी मुखिया जी लोगों ने आश्वस्त किया है कि इसको अभियान चला के वो लोग इसमें ठीक कराएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्कीम का क्रियान्वयन अभी शुरू होना है। मधुबनी जिला के लिए 2 एजेंसीज विभाग के द्वारा नामित हैं, उनमें प्रखंड आवंटन हम लोग कर दिए हैं, और मुखिया जी लोगों से उसकी समीक्षा की गई। उनसे अनुरोध किया गया
कि यथाशीघ्र वार्डों का प्राथमिकता निर्धारित कर लें, क्योंकि और उसका चूँकि रेट उसका फिक्स है विभाग के द्वारा, क्रियान्वयन भी विभाग के द्वारा निर्धारित एजेंसी से होगा। मुखिया जी लोगों को अपने जो राशि उपलब्ध ग्राम पंचायत में, उसमें उपलब्धता के आधार पर बस उनको आदेश करना है चिन्हित एजेंसी को भी, और उन्हीं के माध्यम से क्रियान्वित होगा। और ब्रेडा के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, वो उसका अनुश्रवण करते रहेंगे। तो उसकी समीक्षा की गई, आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है बिहार सरकार की, और सरकार के द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र ज़मीन चिन्हित करके प्रस्ताव भेजें, ताकि ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा सके। और पंचायत सरकार भवन में सभी के लिए, मुखिया जी लोगों के लिए, फिर ग्राम पंचायत की बैठक के लिए, सरपंच के कार्यालय के लिए, उनके न्यायालय के लिए, सभी जो पंचायत स्तरीय सरकारी कर्मी होते हैं उनके लिए एक ही प्लेस उपलब्ध हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा रहेगा। तो इसीलिए अभी मात्र 26 पंचायत में 4 में ही पंचायत सरकार भवन है यहाँ पे, और 6 पंचायतों में और चिन्हित हुआ है। तो अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्देशित किया गया, उसका संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर लेंगे, और उपयुक्त रहेगा तो प्रस्ताव हम लोग यथाशीघ्र भेजें, ताकि हम लोग विभाग को सूचित कर दें, और राशि प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत के द्वारा ही उसका निर्माण कराया जाएगा। तो अन्य पंचायतों के संबंध में भी सभी पंचायत सचिव और मुखिया जी लोगों से अनुरोध किया गया है कि उसको यथाशीघ्र चिन्हित करके प्रस्ताव भेजें, ताकि हम लोगों के जिला में जितना का प्रस्ताव हम भेजेंगे उतने ही पंचायतों के लिए विभाग से राशि मिलेगी। तो कहीं हम लोग इसमें लूज आउट ना करें। महत्वपूर्ण स्कीम है सरकार की, तो जितना ज़्यादा हम लोग चिन्हित कराएंगे उतना फ़ायदा होगा अपने जिलों को। तो यही 3 प्रमुख बातों के लिए हम लोगों से बैठक बुलाई गई थी। इसके अलावा अन्य उनसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनके द्वारा जो स्थानीय समस्याएं थी, सभी सम्मानित मुखिया जी लोगों को बताया गया। इसके पश्चात प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया, और यहाँ भी जो महत्वपूर्ण पंजी है, स्कीम है, उसकी समीक्षा की गई। इंदिरा आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2016-17 से 20-21 तक अभी भी 1175 ऐसे हैं लाभुक जिन्होंने घर का निर्माण पूर्ण नहीं किया है। तो नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है वीडियो के द्वारा। लेकिन मैं यही अपील करूँगा कि जिन लोगों ने राशि ली है वो घर का निर्माण प्रारंभ कर दें, क्योंकि हम लोग को खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी से राशि वसूली करें और कानूनी कार्रवाई करें। तो सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से अपील करता हूँ सभी लाभुकों को कि अपना घर का निर्माण यथाशीघ्र प्रारंभ करें, क्योंकि नीलाम पत्रवाद दायर हो चुका है, तो कुर्की जब्ती और जेल भी जाने की नौबत आ सकती है। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर दें, ताकि उसका राशि जो सरकारी राशि दी गई है उसका सदुपयोग हो सके। और करंट ये जो वर्ष 21-22 का जो है हम लोग का वर्तमान वर्ष का जो अभी सैंक्शन 22-23 में दिया गया, उसमें प्रगति अच्छी है, तो उसमें भी लगातार मॉनिटरिंग करके कार्य पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी पंजियों की भी समीक्षा की गई, यहाँ निरीक्षण किया गया, और कर्मियों का सेवा पुस्तक का सत्यापन की स्थिति एकदम अद्यतन है यहाँ पे की गई है। और अन्य पंजियाँ भी यहाँ पे अंचल कार्यालय से थोड़ा बेटर स्थिति में पाई गई, लेकिन कुछ कमियाँ थी, उसको सुधार करने का निर्देश यहाँ पर दिया। मधेपुर प्रखंड से सदैव कई ऐसे गाँव हैं जिनके सड़कों की स्थिति पूरी तरह से जर्जर है, बद से बदतर है। बिल्कुल, बहुत ही एक्सीडेंट होता है, बारिश के कारण उसकी स्थिति और भयावह हो जाती है। नहीं, बहुत जेन्युइन सवाल है आपका, क्योंकि हम भी अभी मई में पदस्थापन हुआ, पहली बार आया हूँ यहाँ पे। मुझे भी यही देखा कि जो यहाँ पे रोड्स हैं, रोड की स्थिति, सभी रोड नहीं, अच्छी रोड भी मिली, ऐसा नहीं कि सभी रोड जर्जर हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जर्जर रोड मिली है जहाँ पे ठीक स्थिति नहीं है। तो हम लोग उसको नोट करवाए हैं, और इसमें हम लोग यहाँ के जो कार्यपालक अभियंता हैं RWD के, RCD के, उनको हम निर्देशित करने जा रहे हैं, खुद जाके भ्रमण करके एक रोड जो मेंटेनेंस पीरियड में है 5 साल के, उसको मेंटेनेंस कराएं, और जिनका पीरियड समाप्त हो चुका है उसका नई योजना लेके उसको पूर्ण कराएं, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक चीज़ सर क्लियर किया जाए, 2016-17 से 20-21 तक का जो है उसमें इंदिरा आवास और PM आवास दोनों है। नहीं, 16-17 से PMAY नाम हो गया था ना, PMAY केवल PM आवास, क्योंकि सर इंदिरा आवास वर्ड उसके पहले यूज़ होता था। आप बोले थे नहीं, हम चेंज किए। उसमें कितना पर हुआ है ग्राम पर? 1175 लंबित है। लंबित है, सब पर निलंबन नहीं, 500 के आसपास हुआ है। 500 के आसपास। कुछ में काम शुरू कर दिया है लोगों ने, जिसमें हाथ लगा दिया है तो उन पे नहीं दायर किया गया है। सर 26 पंचायतों का एक प्रखंड है, फिर भी मधुबनी, सुपौल, दरभंगा और सहरसा इतने जिलों के महिलाएं यहाँ पे बस पकड़ने आती हैं, एक सार्वजनिक शौचालय तक नहीं। बिल्कुल आपने जेन्युइन बात उठाई है, और
केवल सार्वजनिक शौचालय नहीं, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से, या तो जिला परिषद से हम लोग अनुरोध करेंगे या किसी एजेंसी के माध्यम से यहाँ पे बस स्टैंड भी प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें सभी सार्वजनिक शौचालय और बस स्टैंड के लिए जो निर्धारित अन्य सुविधाएँ होती हैं वो भी उसमें रहेंगी। तो इसको भी हम लोग दिमाग में रखे हैं। आज आगमन का ये फ़ायदा हुआ, जो फीडबैक मिला है, तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एक